औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली आयत को देखिए, आयत नंबर 187। उहिल्ला लकुम लैलता सियामिर रफतु इला निसाइकुम। तुम पर हलाल किया गया रमजान की रातों में अपनी औरतों की तरफ रगबत करना। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम। बेशक अल्लाह ताला ने जान लिया कि तुम अपने नफ्सों से खयानत कर रहे थे। फताबा अलैकुम, तो वो तुम पर मेहरबान हुआ। वाफा अनकुम, और उसने तुमसे दरगुजर किया। फल आना बाशिरुहुन्ना, तो अब मुबाशरत करो इनसे। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखा है। वकुलू, और खाओ। वशरबू, और पियो। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे से फजर के वक्त वाजे हो जाए। तुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम उनसे मुबाशरत मत करो इस हाल में कि तुम मस्जिदों में एतकाफ करने वाले हो। तिलका हुदूदुल्लाही फला तकरबूहा, ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, बस इनके करीब मत जाना। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लकुम यत्तकून, और इस तरह वो वाज़ेह करता है अल्लाह ताला अपनी आयात लोगों के लिए ताकि वो बच सके। तो अब देखिए कि रमजान में चूंकि बड़ा ही एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट बना हुआ होता है और हमारी बड़ी तवज्जो होती है कि हम तरावी भी पढ़ रहे होते हैं, हम क़ियामुल लैल भी कर रहे होते हैं, कुरान पाक के ऊपर भी, एक्स्ट्रा नवाफिल के ऊपर भी हमारी तवज्जो होती है। तो उस सारे काम में ना एक चीज के ऊपर तवज्जो खत्म हो जाती है, वो क्या है? फैमिली लाइफ की तरफ, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की तरफ। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर खास इशारा किया है कि तुम्हारे लिए रात में, रमजान की रातों में अपनी बीवियों से रगबत करना हलाल कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा मैं, जो अगली वाली बात है ना कि अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, के बेशक अल्लाह ताला ने जान लिया कि तुम अपने नफ्सों के साथ खयानत कर रहे थे, फिर वो तुम पर मेहरबान हुआ। इसको मैं पहले इसके साथ लिंक इस वजह से करूंगी कि जो सहाबा इकराम, जो पहले यहूद थे, अब वो मुसलमान हुए, क्योंकि यहूदियों के यहाँ तो पहले रोजा था ना। तो उनका रोजा ये था कि वो 24 आवर्स तक चलता था। ठीक है, यानी अगर वो रात को किसी टाइम पे वो सो जाते हैं तो उनका अगला रोजा शुरू हो जाता था उस टाइम पे। अब उसमें वो अपनी बीवियों के की तरफ नहीं जा सकते थे। तो अब यही वो उनके माइंड में था कि अच्छा, रोजा तो बेशक के उतना लंबा नहीं है। अब जो जो नया रोजा है, मतलब मुसलमानों को जो रमजान अता हुआ है, उसका रोजा तो 12 घंटे का है, या यानी कि सूरज तुलू होने से लेकर ढलने तक का है, रात तक का है। तो अब मे बी वो वाला कानून भी यहीं पे हो कि बीवियों की तरफ नहीं जा सकते। तो ये चीज उनके माइंड में थी, लेकिन अब जाहिर है कि जज्बात की रोह से कुछ लोग नहीं, जज्बात की वजह से रुक सके और वो अपनी बीवियों की तरफ चले गए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहले तो ये बता दिया कि नहीं, रातों को तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। जाहिर है कि दिन के वक्त तो नहीं जा सकते रोजे की हालत में, लेकिन रातों को जा सकते हो। तो तुम चूंकि अपने नफ्सों से खयानत कर रहे थे, अब देखिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब ये बात है कि उनको तो नहीं मालूम थी ना ये वाली बात कि हम रातों को अपनी बीवियों के पास जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खयानत कर रहे थे अपनी नफ्सों के साथ। तो इस खयानत का फिर क्या मतलब हुआ जबकि अहकामात आए ही नहीं? तो ये खयानत उस तक आएगी कि जितना जितना इल्म तुम्हारे पास था ना, उस हद तक तुम खयानत कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर दरगुजर किया और तुम्हारे लिए इसके अंदर आसानी की। तो अब क्या है कि तुम अपनी बीवियों की तरफ जा सकते हो। अब इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रफसू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और मियाँ बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं, उसके उसके लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज और भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे तकरबू हुन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि उनके करीब जाना, या तुबाशिरू हुन्ना कि उनके साथ मुबाशरत करना। फिर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लमस्तुम कि उनके साथ लम्स करना। लेकिन यहाँ पे रफसू का लफ्ज इस्तेमाल क्यों हुआ है, इसको इसको समझने की जरूरत है। एक तो इसका मतलब है बेपर्दा होना। दूसरी बात यह है कि यानी फुल फ्लैज आप समझिए कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक्चुअल एक्ट जरूर है उसके अंदर, बट बिफोर दैट एक अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप जिसको तुम एंजॉय करो, तो वो तुम करो। अब इतनी सी बात करके अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे अब तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत कर सकते हो, बात तो खत्म हो जाती है, मसला समझ में आ जाता, लेकिन नहीं। सिर्फ यहाँ तक बात, अल्लाह ताला एक तो लफ्ज जो इस्तेमाल किया आप उसमें देखिए
कि अपने घर की जिंदगी, और ये जो चीज है ना, ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर, और इसको जरूरी करार दिया गया है। तो ये है कि एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप हो तुम्हारा तुम्हारी बीवियों की तरफ। और फिर यहाँ तक भी बात खत्म नहीं की, आगे कहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास की मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। तो लिबास की पहली चीज जो होती है वो कुर्बत आती है ना, कि हमारे और हमारे कपड़ों के बीच में तो कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल हमारे करीब होते हैं। मकसद क्या होता है लिबास का, कि वो हमारे लिए खूबसूरती का बायस होता है, हमारे लिए हिफाजत का बायस होता है, पर्दा पोश होता है, हमारे लिए आराम का बायस होता है। तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ, एक तो कुर्बत बहुत ज्यादा हो जिस तरह लिबास की कुर्बत होती है, दूसरी बात यह है कि वो एक दूसरे को आराम देने वाले हों, वो एक दूसरे के लिए जहनी आसूदगी फराहम करने वाले हों, एक दूसरे के ऐबों को कवर करने वाले हों, एक दूसरे के लिए खूबसूरती का बायस हों, खूबसूरत रिलेशनशिप नजर आए बाहर से, कितना एक कहते हैं ना कि आइडियल रिलेशनशिप नजर आने वाला हो। तो आप देखिए कि ये अल्लाह ताला ने ये वाली बात भी की, और इसमें भी ये बात साथ में कि फिर वही बात कि हम बहुत सारी चीजों के मियाँ बीवी राजदार होते हैं, क्योंकि जितने वो एक दूसरे के करीब होते हैं और कोई नहीं होता, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये नहीं कि उन उन राजों को फाश किया जाए और बाहर फैलाया जाए। जिस तरह लिबास कवर करके रखता है, हमने भी इन चीजों को कवर करके रखना, जितना कवर करके रखेंगे उतनी ही खूबसूरती का बायस होगा। फिर वही वाली बात, अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम, ये हम कर चुके हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उसने दरगुजर किया, क्योंकि वो जो तुम खयानत कर रहे थे अपनी तरफ से। फल आना, फिर बात आप देखिए दोबारा से, फिर फल आना बाशिरू होना, तो अब उनसे मुबाशरत करो। यानी बशर जो होते हैं ना, जैसे बशारत का लफ्ज भी आपको पता है, बाशीन रा, तो वो इसका मतलब होता है स्किन। तो स्किन टू स्किन जो रिलेशनशिप है ना, ये वहां उसकी बात हो रही है कि मुबाशरत करो। वक्त वो माँ का तबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें उस रिलेशनशिप में लिखा है, इनकी जो खुशी जो आराम लिखा है, जो लुत्फ लिखा है, उसको एंजॉय करो तुम। और फिर औलाद की तरफ भी इशारा हो सकता है। और साथ में क्या, वो कुलू वशरबू, और खाओ पियो। ये नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा वो मतलब तकवा तो ठीक है, अब हमें इतना वो एक्सट्रीम पे चला गया है कि अब हमें जी तकवा हो गया, अब हम खाएं पिएंगे भी का, या फिर वो हम तो खैर ऐसे नहीं है, हम तो इतना खा रहे होते हैं कि हम फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो। तो खाओ पियो, एंजॉय करो जिंदगी को, यहाँ तक कि ये तबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। टाइम बता दिया अल्लाह ताला ने कि जो रात जो जो उफक पे सफेदी जाहिर हो जाए, ठीक है, धागों की, कि वो सफेद धागा जाहिर हो जाए, वो धागों की बात नहीं है। एक सुना है कुछ सहाबा ने ना कुछ धागे अपने तकियों के नीचे काला और चिट्टा धागा रख लिया और फिर उसको देखते थे। तो नहीं, ये वो बात नहीं है, कि वो उफक के ऊपर जाहिर होने वाली सफेदी की बात है। तो वहां उसकी बात की है। और फिर सुम्मा अतिमु सयाम इलल लैल, रात तक रोजा पूरा करो। यानी इब्तदाई रात, क्योंकि हम लोग ज्यादा जो है वो मगरिब का सूरज डूब जाता है तो साथ ही रोजा अफ्तार हो जाता है। पहले तशय्यो की यहाँ थोड़ा लेट है, कि वो बिल्कुल रात जब दाखिल हो जाए तो सब रोजा खोलते हैं। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तो अब तुम्हें ऊपर इजाजत दे दी है, लेकिन हाँ, अगर तुम एतकाफ कर रहे हो, यानी एतकाफ का क्या मतलब होता है, आकिफूना आइन काफा से है कि जम के इबादत करना, ध्यान लगा देना किसी एक तरफ। अगर तुम, और आपको पता है कि आखिरी अशरे में ये होता है कि मर्द जो है वो मस्जिदों में एतकाफ करते हैं, जाहिर है कि खवातीन जाती हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ किया करते थे तो अजवाज मोहतरात जाया करती थी खाना देने के लिए, मुलाकात करने के लिए, इतना तो है, लेकिन मुबाशरत नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये निकाह अब नहीं होगा, ये पहले इजाजत है तुम्हें, लेकिन अगर तुम इत्तकाफ कर रहे हो फिर तुम्हें रातों को भी इजाजत नहीं है, रातों को भी इजाजत नहीं है। तिल का हदूदुल्लाहि फला तकरबू, ये अल्लाह ताला की हदूद है, इनके करीब ना जाना। हद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, हदूद पॉजिटिव प्लूरल का सीगा इस्तेमाल किया है, ठीक है, जमा का सीगा। तो एक तो मस्जिद के दौरान क्या हद हो सकती है, कि एतकाफ के दौरान मुबाशरत नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो सकती है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर तुम नहीं कायम कर रहे, तो भी तुम अल्लाह ताला की हदूद को तजावुज कर रहे हो, तो उस चीज को भी, जो शुरू में अहकाम आए, उसको भी माइंड में रखो। कदाली का युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरह अल्लाह ताला वाज़ेह करता है अपनी आयात लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, बच सके। ठीक है, कैसे बच सके, आप देखिए कि जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात है, कि इस रिलेशनशिप ने इंसानों को बहुत, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि जिस्मानी कुछ जरूरतें हैं, इंसान की भूख प्यास लगी हुई है, इसी तरह इंसान की जज्बाती जरूरतें भी हैं, जिसको अल्लाह ताला ने पूरा करने का इंतजाम किया है निकाह की फॉर्म में। तो ये ना हो तो तुम क्या करोगे, तुम गलत तरीकों की तरफ जाओगे। तो अल्लाह ताला ने तुम पे सारी हदूद जो है वो अपनी वाजे कर दी, अहकामात वाजे कर दिए, ताकि तुम बच जाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारो, अल्लाह ताला की नाराजगी को मोल ना लो अपने जज्बात की तस्कीन के लिए।
वला ताकुलू, अगली आयत देखिए 188, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। और ना तुम अपने मालों को आपस में बातल तरीके से खाओ, एक चीज, ठीक है, मालों को आपस में, माल जो होते हैं उसको आपस में बातिल तरीके से ना खाओ। दूसरी चीज, और वतुदलू, और ना तुम, तुदलू को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वतुदलू और ना तुम पहुंचाओ, वो जो ला पहला आया था वो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा। वतुदलू और ना तुम पहुंचाओ उसको तरफ हाकिमों के, हाकिमों की तरफ माल ना पहुंचाओ, क्यों? लिताकलू फरीका मिन अमवालिन नासी, ताकि तुम दूसरों के मालों का एक हिस्सा खा सको, बिल इस्मी, गुनाह के साथ, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम उसे जानते हो। अब आप देखिए कि पहले रमजान की आयत आई, ये सारी जो ऊपर चल रही थी वो रमजान की आयत थी, अब वो खत्म हो गई, और आपने देखा कि वो सारी आयत ना कुरान में एक ही जगह मौजूद है, रमजान की जो आयत है इसी सूरह बकरा में। अब जो ही रमजान की आयत मुकम्मल हुई, साथ ही माल की बात आ गई, क्यों? यहाँ से थोड़ा सा मजमून जैसे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी लिंक है इसका। 183 में क्या कहा था अल्लाह ताला ने? तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यही बात थी। हमसे पहले कौन थे? बनी इसराइल। और सूरह बकरा के शुरू में हम काफी डिटेल में उनका तज़किरा पढ़ चुके हैं। वो हर माह के 3 दिन रोजा रखा करते थे, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फॉलो किया। लेकिन यहूद का मसला क्या था कि रसूमात इबादत तो मौजूद थी, रूह गायब थी। रूह क्या है रोजे की? तकवा, ठीक है। रोजा तो रखते थे लेकिन तकवा नहीं था उनके अंदर। कारोबार में चीट करना, लोगों का माल खाना, गलत फतवे दे के माल इकट्ठे करना, फिर अंबिया का कत्ल, आयात को बदलना वगैरह, ये सारा कुछ उनमें मौजूद था। जाहिर है तकवा होता तो ना करते ना ये सारा काम। तो मुसलमानों को रोजे दिए हैं ताकि इनमें तकवा पैदा हो और अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा हो। पूरे महीने की मशक दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन अब रमजान खत्म हो गया, तो अब जो तुमने अपने तकवा की ट्रेनिंग हासिल की है ना, जरा उसको अपने माली मामलात में चेक कर लो। तो क्या कहा है? वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके से माल खाना क्या होता है? कि कारोबार में धोखाधड़ी कर देना। अगर अगर बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं तो धोखाधड़ी करना, दिखाना कुछ, बेचना कुछ, काम तोलना वगैरह हो सकता है इसके लिए। एक और सूरत हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि घर बना के देना है किसी को ना, या कोई और कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना है, सड़कें बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है गवर्नमेंट की, तो उनके वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बड़े। अब उसमें कैसे हो सकता है बातिल तरीके से कि आधा पौना बना दिया, अब कह रहे हैं नहीं जी हम मजीद नहीं बना सकते क्योंकि मटेरियल की कीमत बहुत चढ़ गई है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में तो हर चीज मौजूद थी, लिखी हुई थी, तो अब क्या कर रहे हैं? अब तंग कर रहे हैं। तो ये भी बातिल तरीके से माल खाना है, तो मुआहदे की क्योंकि खिलाफ वर्जी की है ना। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अब जाहिर है कि जॉब कर रहे हैं, बाकी दोनों काम नहीं कर रहे, जॉब में है, तो वहां पे क्या बातिल तरीके से माल खाने में शामिल हो सकती है कि वक्त जाया किया जा रहा है, लेट जा रहे हैं काम पे, जल्दी निकल रहे हैं वहां से, वहां पे जो वक्त गुजार रहे हैं वो पर्सनल चैट्स कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, लंच ब्रेकें चल रही हैं, ठीक है। टीचर्स हैं तो फिर लेसन प्रिपेयर किए बगैर जा रही हैं क्लासेस के अंदर, टाइम पूरा करने के लिए क्लॉक पे देखा जा रहा है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, टीचर को कोई परवाह नहीं है, ये सारा क्या पे तो है ना, पे तो की जा रही है ना हर हर लम्हे की। तो क्या है बातिल तरीके से माल खाना, क्या नतीजा क्या निकलेगा इसका? अगर नए लोग उस चीज को देखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को में आएंगे, उस फील्ड में आएंगे, तो वो यही समझेंगे ना, अच्छा यही तरीका है काम करने का। तो आप देखिए कि कहाँ तक खराबी फैलने फैलने जा रही है। उसके अलावा क्या होगा बादल तरीके से मार खाने में? कि चोरी कर ली, डाका डाल दिया, दूसरों का हक वगैरह खाना, यतीम का माल खाना, ये सब बादल तरीके में, और भी हो सकते हैं, रिश्वतें भी। तो अगर ये तरीके अख्तियार करोगे तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली मुआशरे का तवाजुन बिगड़ेगा अगर तुम ये तरीके करोगे। कैसे बिगड़ेगा? आगे अल्लाह ताला ने बता दिया, वो तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना तुम उन्हें पहुंचाओ, यानी वो जो माल है उनको ना तुम पहुंचाओ हाकिमों की तरफ। मैंने आपसे कहा था तुदलू को अंडरलाइन कीजिए, रूट वर्ड है इसका दाल लाम वाओ, दलवा। दलवा कहते हैं बाल्टी को, कुएं में डाल के पानी खींचा जाता है ना, ठीक है। इसी तरह पिंजरे के साथ वो रस्सी बांधते थे ना, हम छोटे होते थे, चिड़िया फंसाने के लिए वो पिंजरे के नीचे ईंट रखते थे, ईंट के साथ रस्सी बांधते थे, जैसी चिड़िया अंदर जाती थी ईंट खींच लेते थे, फिर चिड़ियों को पकड़ के सुबह करते थे। तो ये भी है कि वो भी आप देखिए, वो बाल्टी वाली सेंस उसमें भी आ रही है। तो ये यानी बात ये हो रही है कि हुकामों तक माल ना लटकाओ, यानी रिश्वत ना दो उनको।
रिश्वत भी बाल्टी की तरह लटकाई जाती है, ताकि जैसे कुएं में बाल्टी लटका के पानी खींचा जाता है, ठीक है, इसी तरह शिकार फांसा जाता है, जो मैंने दूसरी मिसाल दी पिंजरे वाली आपको। अब क्या है कि यहाँ पे रिश्वत दे के क्या क्या भर क्या रहे हैं उसके अंदर? रिश्वत तो दे रहे हैं, बाल्टी तो लटका रहे हैं रिश्वत वाली, भर क्या रहे हैं? भर क्या रहे हैं? दूसरों का माल। जैसे फॉर एग्जाम्पल तोहफे देना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, मासूम लोगों की जायदादें अपने नाम लगवा के पटवारी को रिश्वतें देना उस चीज के लिए, हुकूमती अराजी को अपने नाम मुंतकिल करवा देना हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए, बड़ा आम है। और देखिए अगर हुकूमत भी इस काम में शामिल, ज़ाहिर करप्शन ऐसे तो नहीं फैलती ना। रिश्वत कोई वैसे तो नहीं उठा के कह सकता कि मैंने रिश्वत दी है, जबकि कोई लेने वाला ही ना हो, तो दोनों हाथों से ताली बजती है। तो आप देखिए कि अगर तो हुकूमत भी इसके अंदर शामिल है, तो करप्शन का बाजार फिर ऊपर से नीचे तक गर्म होगा। नुकसान किसका होगा? हुकूमत का? नहीं, अवाम का नुकसान होगा, मुआशरे का तवाजुन बिगड़ेगा इससे। तो साबित क्या हुआ कि ऐसे मुआशरों में जिनमें ये हालात होना, ठीक है, हमारे मुआशरे की तो मेरे ख्याल से नहीं बात हो रही वैसे, चले, तो उसमें फिर रोजा क्या है? फिर अब हमें तकवा नजर आ गया ना। फिर सिर्फ अफ्तार पार्टियों का नाम ही रमजान था। तो असल में फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम भी फिर ना बनी इसराइली हो। बात यहीं तक जाके पूरी होती है। एनीवे, तो गुनाह के साथ तुम जो है वो लोगों का माल खाते हो, इसम का ताल्लुक उस गुनाह से है जो हुकूकुल इबाद के साथ ताल्लुक, और तुम जानते पूछते कर रहे हैं रिश्वत देना बुरी बात है, कौन नहीं जानता? लोगों का माल गलत तरीके से खाना बुरी बात है, कौन नहीं जानता ये बात? फिर भी कर रहे हैं। ये सलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे सवाल करते हैं चांद के बारे में। कुल हिया मवाकीतु लिन्नासी वल हज, कह दीजिए वो औकाते मुकर्ररा हैं लोगों के लिए और हज के लिए, ठीक है। वलैसल बिर्रु, और नेकी ये नहीं है बि अंतातुल बुयूत मिन जुहूरिहा, कि तुम अपने घरों में उनके पिछवाड़े से आओ या पिछली तरफ से आओ। वलाकिन नल बिर्रा, और नेकी तो ये है, मन तका, जो तकवा करे। फिर तकवा का जिक्र, वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, तो आओ घरों को उनके दरवाजों से। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, इसको अंडरलाइन कीजिए, एक अरबी का मुहावरा है असल में ये। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अगेन लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अहिल्ला कहते हैं जी चांद को, हिलाल की जमा भी है, हिलाल पहले पहले दिन के चांद को कहते हैं। शुरू माह के चांद को भी हिलाल कहते हैं, और इससे मुराद महीना भी हो सकता है, खास तौर पर जब ये जमा की सूरत में हो। तो चांद क्या है? कैलेंडर बनाता है ना हमारे लिए, मवाकीत कैलेंडर है हमारे लिए। और इस्लामी महीनों की तादाद 12 है, जाहिर है वो चांद पे डिपेंड करती है। तो पहले क्या कैलेंडर में एक महीने का जिक्र गुजर चुका है ना, रमजान का। अब दूसरा अहम मौका क्या है? हज का। और ईदें आपको पता है वो भी अहम मौके हैं, वो भी इन दोनों के साथ ही जुड़े हुए हैं। खास तौर पर आप देखिए इसमें जिक्र क्या आया है, आप देखिए, कुल हिया मवाकीतु लिन्नासी वल हज, हज का जिक्र आया क्यों? आपने देखा, अब अल बकरा का आधा हिस्सा तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 189 पे पहुंच गए हैं, 286 आयात हैं, तो आधे से तो ज्यादा ही हो गया। तो दूसरा हिस्सा जब स्टार्ट हुआ था, जैसे साथ ही दूसरा पारा जब स्टार्ट हुआ था, तो मेन मजमून क्या था? उम्मत वसता का कयाम, किबला बदल गया, रमजान का महीना दे दिया गया। इससे पहले बनी इसराइल का किबला और उनके रोजों की पैरवी हो रही थी, लेकिन अब डिफरेंस आ गया है, अब नई शनाख्त मिल गई है। अब काबा की सूरत में एक नया कैपिटल मिल गया है, कारोबारी अंदाज सिखाए जा रहे हैं। मगर काबा देखा जाए तो कहाँ है? वो तो मक्का में है, और मक्का अभी तक मुशरिकीन के कब्जे में है। तो हज किधर होना है? जाहिर है काबा में होना है। कैसे होगा हज? मुशरिकीन तो मुसलमानों को घुसने की इजाजत नहीं देते। तो क्या करना होगा? अब मक्का वालों को शिकस्त देनी होगी। कैसे? जंग करके। तो लिहाजा तैयार हो जाओ। ये बात इसलिए मैं कर रही हूँ कि आयत नंबर जो अगली आयत आ रही है ना, वो बिल्कुल इस मजमून को वाजे कर रही है। अब आप देखिए आगे क्या बात है, वलैसल बिर्रा बी अन तातुल बुयूता मिन दुहूरिहा, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में पिछली तरफ से आओ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी असहाब थे, महाजरीन हो या इंसार, काबा की तकरीम हमेशा से रही है, और हज हमेशा से रहा है, जैसी भी सूरत थी उसकी। तो हज एक हमेशा से एक सैक्रेड ट्रैवलिंग रही है सबके लिए, पिछले जमानों से लेकर। तो अब क्या होता था जब हज के लिए निकलते थे ना, तो कई दफा ऐसा होता था कोई चीज भूल जाते थे। तो अब जब चीज भूल जाते थे, तो अब ये बड़ी मनहूस बात थी कि वापस जाके घर से वो चीज उठाई जाए। यानी उनके वो आप कहें कि तवहमात थे या उनके ओमन्स थे इस तरह के। तो क्या करते थे कि अब चीज तो उठानी जरूरी होती थी, तो करते क्या थे उस चीज के लिए कि अब घरों में ना मेन डोर से एंटर नहीं होते थे।
अब पीछे वाली खिड़कियों से कूद के अंदर जा रहे हैं, या कोई पीछे दरवाजा है उससे जा रहे हैं। तो इन आयात में उन बिदतों और तवहमात की बात हो रही है कि वो ना करो। ठीक है, ये कोई नेकी का काम नहीं है जो तुम कर रहे हो, तो ये तुम्हारी खुद साख्ता रस्म है जो तुम कर रहे हो इसके ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला कह रही वला की नल बिर्रा मन तका, लेकिन नेकी तो ये है कि जो कुछ तकवा करे। असल नेकी क्या है कि दिल में तुम्हारे कोई चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें जाहिरी चीजों के वो जाहिरी रसूमात के ऊपर तुम तवज्जो ना दो, दिल के अंदर तुम्हारी तकरीम होनी चाहिए हज को लेके। और क्या कहा कि वातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, अवाबिहा के घरों में दरवाजों से आओ, यानी फेस द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द फ्रंट, यूं कह सकते हैं आप, सामने से चीजों को फेस करो। ये मैंने आपसे कहा था ना, मुहावरा है ये, वातुल बुयूता में, घरों के मेन डोर इस्तेमाल करो, प्रॉपर तरीके से हर काम करो। तुम में रसूल मौजूद हैं, किताब नाजिल हो गई है, तो पुरानी रसूमात को छोड़ दो। वो कीलो काल कहा जाता है ना, उसने कहा और हमने सुना, यानी सुनी सुनाई बातें ना करो आप, बल्कि हर मामले में रसूल से रहनुमाई लो, ले लो। दीन के हर काम की दलील लाओ। अगर नहीं करते तो फिर तुम शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हो, अगर तुम ये नहीं करते। अब हमसे देखिए इस चीज का क्या लिंक बन सकता है कि जब हम, क्योंकि हम लोग तो बड़े सगीर में जाहिर है काफी टाइम हमारा गुजरा हिंदुओं के साथ, तो हिंदू और मुसलमान काफी अरसे तक साथ रहे। अब होता क्या है, जब इस तरह से साथ रहे ना, तो कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, कल्चर्स का ना एक मिक्सचर बन जाता है। अब बीच में ना एक लाइन ड्रॉ करना कि किसका कल्चर क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लामी तरीका क्या है, हिंदू तरीका क्या है, ऐसे ही है ना। अपने अब मिसालें हम अपने माशरे में देख सकते हैं। तो अगर दीन और कल्चर आपस में टकरा जाए तो इख्तियार फिर कल्चर को नहीं करेंगे, फिर हम दीन को इख्तियार करेंगे। ये मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है। यही मुश्किल काम तो नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने करके दिखाया था। तो मयार क्या होगा, कुरान और सुन्नत। असल चीज क्या है, वलाकिनल बिर्रा मन इत्तका, ये नेकी ये है कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। और ये जो तकवा है ना, ये सूरह बकरा के अहम असबाब में से है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा है कि पुरानी रस्में छोड़ दो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। क्यों? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, यानी फलाह का ताल्लुक तकवा के साथ है। तो अल्लाह की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर तुम्हें ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, रसूमात के अंदर और अपने दीन के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए कि मुसलसल तकवा का जिक्र चल रहा है, और तकवा कहाँ होगा, दिल में होगा। किसास में, आयतुल बिर में हमने देखा, फिर किसास में देखा, फिर रोजे की आयत में देखा, वसीयत की उससे पहले आयत गुजरी, अब हज की आयत आ रही है, तो फिर तकवा का जिक्र है। आगे चल के देखते हैं कि कैसे लिंक बनता है इसका। आयत नंबर 190, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, इनसे जो तुमसे जंग करते हैं और ज्यादती ना करो। यानी अल्लाह के रास्ते में उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जंग का हुक्म दिया जा रहा है, सबब नहीं बताया कि क्यों करनी है। क्यों, वो हमने अभी पीछे देख लिया कि क्यों, क्योंकि हज के अहकामात में हम ये बात समझ चुके हैं कि अब जंग जरूरी होगी। मोटिवेशन क्या है कि अल्लाह का घर आजाद करना है, लेकिन वला तातदू, ज्यादती ना करो। क्यों हुक्म दिया? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हुई है मुसलमानों के साथ, घरों से निकाला हुआ है, जो परसिक्यूशन वो करते रहे। क्या हुआ, नेचुरल बात है ना कि दिलों में नफरत होती है फिर। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं याद रखो, तुमने जंग करनी है ना, तो फी सबीलिल्लाह करनी है, अपनी खातिर नहीं करनी। पर्सनल रीजन नहीं है जंग के हमारे दीन में। वो मैंने आपको हजरत अली का वाकया शायद सुनाया था कि एक जंग में उनका, क्योंकि 10 ब 10 तलवारों से लड़ाई होती थी, तो एक मुशरिक से वो लड़ाई चल रही थी, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ना उस मुशरिक को जेर कर लिया। वो गिर गया, उसके ऊपर बैठ गए, पेट के ऊपर, और तलवार तान ली। अब बस अब उसको मारने ही वाले थे कि उसने ना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर थूक दिया, नफरत की वजह से। अब आप देखिए कि क्या क्या कैफियत होगी हजरत अली की उस वक्त। उठ गए हैं उसके ऊपर से और जाने लगे तलवार वापस रख के। वो पीछे गया है, कहते हैं आप तो मुझे मार सकते हैं, क्यों नहीं मुझे मारा? तो हजरत अली ने कहा कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल जंग नहीं है, मैं तो अल्लाह की खातिर जंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर अब मैं तुम्हें मारता ना, जब तुमने मेरे मुंह पे थूका था, तो अब मैं तुम्हें अपने पर्सनल रीजन की वजह से मारता। तो उठ गए वहां से। तो सबक क्या है मुसलमानों के लिए कि अगर मुसलमान गालिब आ जाए, तो जिन पर उन्होंने गलबा किया है उनके साथ वो सब ना करें जो जो ज्यादतियां उन्होंने उनके साथ की थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह का तकवा है, उनके पास नहीं है। तुम्हें अल्लाह ताला ने ये हिदायत दी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने शुक्र करने का मौका दिया, उनको तो नहीं दिया।
उन्होंने तो लिया ही नहीं, मौका तो दिया था, उन्होंने तो लिया ही नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूं समझिए कि जब जंगे बदर हुई तो जंगी कैदी काफी सारे आए मुसलमानों के हाथ में। अब कोई प्रिजन तो थी नहीं जहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर वॉर रखे जाते, तो ऐसा तो कोई मौका था नहीं। अब क्या हुआ, वो कैदियों को अब ज़ाहिर है खाना पिलाना सब कुछ करना था उनका, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट दिया सहाबा में। अब हर घर में कुछ जंगी कैदी मौजूद है, या एक है या जितने भी। अब हो क्या रहा है कि खुद तो सहाबा इकराम रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, उनको अच्छा खाना खिला रहे हैं, जो बेहतर खाना है जितना भी है घर में जो भी बेहतर है ना वो उनको दे रहे हैं, खुद रूखी सूखी खा रहे हैं। तो याद रखने की बात क्या है, सबसे ज्यादा याद रखने की वाली बात अल्लाह ताला के ने एंड में फरमाई है कि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तुम उम्मत वसता हो, तुमने अल्लाह के मकसद को पूरा करना है, उसके दीन को कायम करना है, तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन नहीं है जंग करने का, तो तुम ज्यादती मत करो लोगों के साथ। तो जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, जाहिर है मुसलमान वो काम नहीं करता। और वही बात है कि तकवा के साथ लिंक करें तो फिर ज्यादती होती ही नहीं है अगर तकवा हो इंसान के अंदर। अगली आयत देखिए, वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुम, कत्ल करो उन्हें जहां पे भी तुम उन्हें पाओ। वो अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूहुम, और निकालो उन्हें जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना को अंडरलाइन कीजिए, और फितना ज्यादा सख्त है कत्ल से। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फी, और उनसे मस्जिद हराम के करीब मत लड़ो यहां तक कि वो तुमसे लड़े। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तलू फ़क़्तलूहुम, तो अगर वो तुमसे लड़े तो तुम भी उन्हें कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, तो यही बदला है काफिरों का। ठीक है। पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मतलब कह दिया कि जब मुसलमान अभी मदीना में नए नए आबाद हो रहे थे कि इन मुशरिकीन मक्का को कत्ल करना है जहां पे भी तुम उन्हें पाओ, और इनको इनके घरों से निकालना है। ये चीज मदीना में, ये इस चीज की इजाजत मदीना में आई थी, मक्का में इसकी इजाजत नहीं आई थी, वहां पे तो हाथ उठाने की इजाजत नहीं थी। तो क्या है कि अब क्योंकि इनकलाब का मरहला एक नए फेज में दाखिल हो चुका है, और फाइनल हुक्म इसका वो सूरह तौबा में आएगा जो कि 9 हिजरी में आई है। ठीक है। तो फितना का मतलब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है परसिक्यूशन, यानी फिजिकली मतलब मारना, आप कह सकते हैं। अल्लाह के दीन पर अमल करने से जबरन रोकना, और उस जबर में जो भी तरीका उनको समझ में आए वो अख्तियार करना, उसको यहाँ पर फितना कहा गया। ठीक है। और फितना अल्लाह ताला ने कहा है कि ज्यादा बड़ी चीज है कत्ल से। अब देखिए काबा को उन्होंने, जो अल्लाह का घर है, बुतों की नापाकी से भर रखा था। तो ये सब क्या चीजें हैं ये, और लोगों को अल्लाह ताला के दीन के ऊपर अमल करने से रोक रहे थे, तो ये कत्ल से बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये नहीं कह रहे अल्लाह ताला कत्ल बुरा नहीं है, नहीं वो बुरा है, लेकिन फितना उससे भी बदतर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर जिस्म में कैंसर हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि ये हिस्सा काटा जाएगा। तो वैसे तो जिस्म के हिस्से को काटना कोई भी पसंद नहीं करता ना आम हालात में, लेकिन अगर एक हिस्सा कैंसर ज्यादा हो चुका है तो उसको काटना फिर नाइंसाफी नहीं होगी, वो तो जरूरत है इंसान। तो नजर तो क्रूएलिटी आ रही है, लेकिन असल हकीकत क्या है कि वो बाकी जिस्म के लिए रहमत का सबब हो जाएगा। तो सहाबा कराम को ये सबक दिया जा रहा है कि अब मक्का वालों के साथ डील कैसे करना है। और सहाबा ये वही लोग हैं जो पहले मुशरिक थे, अब इस मुसलमान हुए हैं और मदीना में मौजूद हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज अभी भी मक्का में है। इंसान देखिए जहां पे भी चला जाता है ना, अपना इलाका जहां वो पला बड़ा होता है उसको नहीं भूलता, लेकिन अब ट्रेनिंग दे दी गई है उनको कि ये चीज है। तो अल्लाह ताला ने कहा है आगे से, वला वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी इंदा हत्ता तुकातिलूकुम फी, कि तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब मत लड़ो यहाँ तक कि वो तुमसे लड़े, क्योंकि मस्जिद हराम हुर्मत की जगह है। वहां पे अपने हाथ को यानी रोक लो, वहां पे मत लड़ो। यानी आप इस चीज को यूं इमेजिन कीजिए कि लड़ाई हो रही है और मैदान जंग बड़ा गर्म है, और लड़ाई करते करते लोग जो है वो हरम की हदूद में दाखिल हो गए हैं। हरम की हदूद तो हुर्मत की जगह इसलिए कहा जाता है कि वहां पे किसी जानवर को नहीं मार सकते, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, घास नहीं उखाड़ सकते। अरबों में तो यहाँ तक था कि वहां पे अगर अपने बाप के कातिल को भी देखते थे ना तो उसको कुछ नहीं कहते थे। यानी इतनी इतनी तकरीम थी उस जगह की वहां पे। अब क्या है कि जंग करते करते तुम उस हदूद में दाखिल हो गए, तो मुसलमानों से कहा है कि नहीं अब तुम रुक जाओ, तुम अब उनसे जंग ना करो। लेकिन अगर वो तुमसे जंग करें तो फिर तुम, तो अगर वो नहीं रुक रहे तो तुम भी मत रुको, तुम ये मत तो नहीं ये हुर्मत की जगह हम नहीं कुछ कहेंगे, नहीं। अब जंग का तकाजा ये है कि अब तुम करो। अब देखिए आप, इसका मतलब ये होगा ना
एक तरीके से कि मस्जिद हराम तो एक तरह का कैपिटल है ना उनका, तो कैपिटल के ऊपर अगर कोई फौज पहुंच जाए, दुश्मन फौज, तो इसका मतलब है कि बस गेम ओवर हो चुकी है। इस तरफ भी इशारा है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को एतमाद दे रहे हैं कि तुम इनसे लड़ो, अगर मस्जिद के करीब पहुंच जाओ तो मत लड़ना, लेकिन अगर वो स्पेयर नहीं करते तो तुम भी अपना हाथ मत रोको। कदालिका जज़ाउल काफिरीन, यही इनका इलाज है। काफी सख्त आयात है। और आप देखिए कि अभी बदर का मार्का हुआ नहीं है, तो उससे पहले ये आयात नाजिल हुई है, तो मुसलमानों को बता रहे हैं अल्लाह ताला कि लड़ते हुए तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। फाइन फाइन तहु, अगले आयत देखिए, फाइन तहु फाइन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अगर वो रुक जाएं, जो बाज आ जाएं, तो फिर अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है। यानी लड़ते लड़ते अगर वो रुक गए हैं, जंग खत्म कर दी, तो तुम क्या करोगे? तुम भी रुक जाओ, क्योंकि मुसलमान बगैर किसी वजह के जंग नहीं करता। मुसलमान की जंग सिर्फ अल्लाह ताला का दीन की वजह से होती है, ताकि फितने का खात्मा हो जाए। और तो अगर वो फितना खत्म कर दे तो फिर तुम जंग ना करो। अल्लाह ताला जो है वो गफूर रहीम है। अगली आयत भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी मजमून के साथ लिंक है। लास्ट, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून दीनु लिल्लाह, बहुत अहम आयत है। और कत्ल करो उनको, लड़ो उनसे, यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। फाइन तहु, फिर अगर वो बाज आ जाए, फला उद्वाना इला अला ज़ालिमीन, तो कोई ज्यादती नहीं है मगर सिर्फ जालिमों पर। यानी अगर वो बाज आ जाते हैं इस चीज के दौरान, तो फिर तुम कोई ज्यादती नहीं कर सकते उनके ऊपर। इसमें आप देखिए कि वो पहले भी चूंकि वो फितना की बात गुजरी थी, तो अब यहाँ पे भी फितना की बात आई है। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ना डिफरेंस होगा। उस फितने की बात तो क्या थी कि दीन के ऊपर अमल करने से रोका जा रहा था। यहाँ पे फितने का मतलब थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मुराद है कि वो हालत जहाँ जो दीन है ना वो अल्लाह ताला का नहीं है, किसी और का है। तो लड़ाई का मकसद अब क्या होगा कि ये फितना खत्म किया जाए। यानी दीन सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए। दीन, अगर हम लफ्ज दीन को देखें तो इसका मतलब वैसे तो तरीका होता है, लेकिन अरबी जुबान में दीन के माना अतात के हैं। और इस्तिलाहन इससे क्या मुराद होगा कि वो निजाम जिंदगी जो किसी को बालातर मानकर उसके कवानीन और अहकामात की पैरवी उसमें की जाए। ठीक है। यानी ऐसा तरीका निजाम जिंदगी जिसमें किसी हस्ती को बड़ा मानकर उसके अहकामात और जो कवानीन वो राइज करता है उसकी पैरवी की जाए। तो अगर तो मुआशरे में इंसानों के ऊपर इंसान हुकूमत कर रहे हैं, और फिर ऐसा कानून है जिसके तहत अल्लाह ताला के कानून के तहत जिंदगी नहीं गुजर रही, तो ये फितने की हालत है, इसमें फिर जंग करनी। ठीक है। इस फितने की जगह ऐसी हालत कायम हो जाए, ये जंग जहां तक करो कि इस कानून सिर्फ अल्लाह ताला का हो जाए और लोग सिर्फ अल्लाह के कानून की ही पैरवी करें। तो मकसद जंग का क्या होगा कि दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना है, तब होगी जंग। लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है हमारे अपने लिए कि हम जिस निजाम में जी रहे हैं, यहाँ तो इंसान ही इंसानों के ऊपर हुकूमत करते हैं। क्या यहाँ पे दीन अल्लाह के लिए खालिस है? क्या ऐसा माहौल प्रोवाइड किया गया है हमें कि हम अल्लाह ताला के दीन को प्रैक्टिस कर सकें? नहीं। पॉइजनस इन्वायरमेंट है, तेजाब। अगर पौधा लगा देंगे, पौधा लगाने के लिए आपको एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है ना, आप पत्थरों में पौधा नहीं लगा सकते, मिट्टी चाहिए होती है। अगर अगर मिट्टी नहीं मिल रही, पत्थर मिल रहे, तो पत्थर खोदो फिर, और मिट्टी तलाश करो, तुमने पौधा लगाना है उसको। फिर अगर तुम्हें मिट्टी मिल जाती है, बीज दबाओगे तो उसको एसिड नहीं देना, उसको पानी देना है फिर। ये है ना एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट अगर नहीं है, तो फिर तुम जंग करो। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा जब बाज आ जाएं तो फिर जो है वो ज्यादती ना करो सबाई सालमों की। तो बाज आ जाने से मुराद ये नहीं है कि काफिर अपने कुफ्र और शिरक से बाज आ जाए, नहीं, बल्कि बाज आने से मुराद है कि फितने से बाज आ जाए। ठीक है, फितने से बाज आ जाए। देखिए, काफिर हो, मुशरिक हो, एथियस्ट हो, हर एक को इख्तियार है अपना, जो अकीदा रखना चाहता है रखे, जिसकी इबादत करना चाहता है करे। मुसलमान मुसलमान उनको नसीहत कर सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते इस मामले में कि तुम जबरदस्ती मुसलमान हो जाओ। ना ही हमारे नबी ने ऐसा किया। लेकिन जो मुशरिक है, काफिर है, एथियस्ट है, उसको ये हक नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून के बजाय वो अपने तागूती निजाम को कायम करे, क्योंकि ये फिर फितना होगा। और इस फितने को दूर करने के लिए मौके की लिहाज से जिस भी तरह की तदबीर इख्तियार करने की इजाजत दे रहा है जो सिनेरियो है उसको, अगर अगर तो तबलीग से काम चल रहा है, ठीक है, एहतजाज से काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं काम चल रहा तो तलवार फैसला करेगी, फिर उससे तो काम चलेगा। और मोमिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब तक कि कुफार अपने
फितरे फितने से बाज ना आ जाए। अब ये जो फरमाया ना, अगर बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा फिर किसी और के ऊपर ज्यादती नहीं करनी। तो इससे ये इशारा निकलता है कि जब बातिल निजाम अगर खत्म हो जाता है और उसकी जगह निजाम हक कायम हो जाता है तो फिर आम लोगों को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने दौर में ना सिर्फ दीन के रास्ते पर लोगों को अमल करने से मतलब बातों से रोका, बल्कि अमली इकदाम भी किए, जुल्म सितम भी किए उनके ऊपर, घरों तक से निकाला ताकि वो इस निजाम को के ऊपर अमल ना करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर चाहे तो अफव दरगुजर से काम लें, लेकिन ऐसे लोगों को सजा देना बिल्कुल जायज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम देखते हैं कि जब जंगे बदर के कैदियों में से एक उकबा बिन अबी मुहैत था और एक नजर बिन हारिस था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का वो किया था, हुक्म जारी किया था। और फिर फतेह मक्का के बाद 17 आदमी, वैसे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया था फतेह मक्का में कि सबको माफी है, लेकिन 17 आदमियों को उन्होंने इस्तिस्ना में रखा था कि इनको आम माफी नहीं है। उनमें से फिर 4 को सजाए मौत भी दी गई थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप देखिए कि कितनी अहम आयत है। और क्या ये हमारे सवाल सोचने का ये है कि क्या हमारे यहाँ दीन अल्लाह ताला के लिए खालिस है? तो इसी सवाल के ऊपर मैं आज का सेशन खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।